Hello and welcome to my YouTube channel Goal Today. Now in this video I am going to discuss about the top 20 questions of time and work which is very important for all government exam. जो भी स्टूडेंट अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन. ए इज 20% मोर इफिशियंट देन बी. ए बी की तुलना में 20% अधिक सक्षम है. ए है और बी है, तो मान लीजिए हम ए को 100 मान लेते हैं. ए बी की तुलना में 20% अधिक सक्षम है, तो ये 120 हो जाएगा. इसको सही रेशियो में लाते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, उसके बाद ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 10. यानी कि ए 10 काम करता, बी 10 काम करता है तो ए 12 काम करता है, तो यही हमारा एफिशिएंसी हो गया. यही हमारा एफिशिएंसी हो गया. उसके बाद बोला गया कि ए एलोन कैन डू ए जॉब इन 22 डे. ए अकेला 22 दिन में कंप्लीट कर लेता है काम को. तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 12 काम करेगा. 2 दिन में 24 करेगा. ऐसे करते करते 22 दिन में कितना काम कर लेगा? 12 गुने 22. तो यही हमारा टोटल वर्क हो गया. यही हमारा टोटल वर्क हो गया. तो उसके बाद बोला गया कि ए तथा बी मिलकर वही कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? दोनों मिलकर. तो टोटल वर्क में हम इफिशिएंसी, दोनों के इफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो इस दोनों के इफिशिएंसी हो गया 10 और 12, कितना हो जाएगा? 22. तो 22 की स्पीड से करेगा तो कितना दिन आ जाएगा? 22 से 22 कट जाएगा, ये 12 दिन आ जाएगा. इसका राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वर्किंग इफिशिएंसी ऑफ पी एंड क्यू फॉर कंप्लीटिंग ए पीस ऑफ वर्क आर इन द रेशियो ऑफ. इसमें इफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, पी और क्यू की कार्य क्षमता दिया हुआ है अनुपात में. तो चलिए पी है और क्यू है, इस दोनों का इफिशिएंसी यानी कि क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 3:5. इसमें बोला गया है कि काम पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए जाने वाले दिनों की संख्या का अनुपात, दिनों की संख्या का अनुपात. तो आप लोग जानते हैं टाइम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफिशिएंसी का. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफिशिएंसी का, आप लोग जानते होंगे. टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफिशिएंसी का. तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि ये हमारा इफिशिएंसी हो गया, ये हमारा इफिशिएंसी हो गया. तो टाइम क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3. तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी. तो चलिए इसको अच्छे से फिर समझाते हैं, जो आप लोग समझे नहीं होंगे शायद. ये कैसे डायरेक्ट कर दिए हैं. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टाइम हमसे पूछा गया है तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका? इफिशिएंसी का. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? यानी कि टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इफिशिएंसी का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है. तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, वन बाय 3 और 1/5. तो इसको फिर इसी को अगर सही से लिखेंगे तो ये जो है ये इसका 5 इधर चला जाएगा और ये 3 इधर चला जाएगा. तो यह इसी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं. तो इसलिए डायरेक्ट हम लिख दिए वहाँ पे. टाइम जो है उतना कैलकुलेशन नहीं करना, टाइम इसका डायरेक्ट उल्टा होता है 5:3. यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें बोला गया ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी. ए बी से दुगुना तेजी से काम करता है. तो चलिए ए है और बी है. अगर बी एक काम करता है तो ये 2 काम करता है. यही बोला गया है ए बी से दुगुना तेजी से काम करता है. उसके बाद बोला गया है कि यदि बी 12 दिनों में स्वतंत्र रूप से किसी काम को समाप्त कर सकता है, यानी कि बी जो है 12 दिनों में समाप्त कर देता है, तो एक दिन में बी कितना काम करेगा? एक दिन में बी कितना काम करेगा? 1 काम करेगा. ऐसे करते करते बी 12 दिन तक काम करेगा, तो 12 दिन में कितना काम कर रहा है? 1 गुने 12. एक की इफिशिएंसी से 12 दिन में काम करे, 12 दिन काम करेगा, तो यानी कि 1 गुने 12, यानी कि यही हमारा टोटल वर्क हो गया. यही हमारा टोटल वर्क हो गया. उसके बाद बोला गया है कि
तो ए और बी द्वारा मिलकर काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ए और बी मिलकर काम करने में कितने दिन लगेंगे? यानी कि ए का एफिशिएंसी 2 है और बी का एफिशिएंसी 1 है, तो यही हमारा एफिशिएंसी है, यही हमारा एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी हमको दिया हुआ है, तो बोला गया है कि दोनों मिलकर, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क में अगर बोल रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 2 + 1, तो यानी कि 3 के स्पीड से करेगा तो कितना दिन में कर लेगा? यानी कि 4 डे में कर लेगा, 4 दिन में कर लेगा। यही हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि ए इज 16 से 2/3% मोर इफिशियंट देन बी। ए बी की तुलना में 16 से 2/3% अधिक सक्षम है। तो इसको तो हम लोग 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि कौन सा तरीका आप लोगों को समझ में आता है। सबसे पहले 16 से 2/3% को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1/6 होता है, 1/6 होता है। तो मान लीजिए ए है और बी है, ए और बी है, तो अगर बी अगर 6 काम कर रहा है, बी अगर 6 काम कर रहा है, तो 6 का 16 से ही 2/3% ज़्यादा काम ए करता है। तो अगर बी 6 काम कर रहा है, तो 6 का 16 से ही 2/3% यानी कि 1 ज़्यादा, यानी कि ए जो है 7 काम कर रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो यही हमारा इफिशिएंसी है, इफिशिएंसी है यही। उसके बाद बोला गया है कि वह अकेला एक कार्य 39 दिनों में कर सकता है, 39 दिनों में। तो ये जो है ना, एक दिन में कितना काम कर लेगा? 7 काम कर लेगा, फिर 2 दिन में 14 काम कर लेगा। ऐसे करते करते 39 दिनों में ये पूरा काम कर लेता है, 39 दिनों में ये पूरा काम कर लेता है। यही हमारा टोटल वर्क हो जाता है, टोटल वर्क यही हो जाता है। उसका तो बोला गया तथा अनुसार ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? तो टोटल वर्क में हम अगर इफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमको इसका दिन आ जाएगा कि कितना दिन में दोनों मिलकर समाप्त कर लेगा। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क में अगर दोनों का इफिशिएंसी 7 और 6 यानी कि 13 से डिवाइड कर देंगे, और ये इसको काटेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 21 दिन में ये कंप्लीट कर लेगा, 21 दिन में ये दोनों मिलकर कंप्लीट कर लेगा। यही बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर आप लोग समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है। जिस भी कैंडिडेट को इसका आंसर आता है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो के बाद हम प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ऐसे ही हर एक चैप्टर का, मतलब जो भी SIC है, जितने भी सारे हैं, सारे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।